दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, निश्चित ही अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते होंगे तो अन्य जीवों पर आप लोग स्नेह, प्रेम व दया भाव अवश्य रखते होंगे, क्योंकि गुरबाणी में दर्ज है, धोल धर्म दया का पूत। अर्थात बैल रूपी धर्म कहाँ से जन्म लेता है? दया का पूत। धर्म दया का पुत्र है। आप धर्म को जानने वाले हैं, धर्म का अनुसरण करने वाले हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आप दया के भी पक्षधार हैं। लेकिन जिस वक्त हमारी इष्ट देवी जगत जननी माँ काली के संदर्भ में विषय छिड़ता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मन में खटका होता है कि जिन इष्ट देवी के हम अनुयायी हैं, जिनके प्रताप से, दिव्य प्रेरणाओं से हम धर्म की ओर अग्रसर हैं, वे देवी स्वयं ही दया से कोसों दूर प्रतीत होती हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे, भारत के विभिन्न हिस्सों में माता को बलि देने की प्रथा बड़ी आम सी है। जो बलि देने के पक्षधार हैं, उनका मानना है कि अगर हम माता को बकरे की बलि नहीं देंगे तो माता प्रसन्न नहीं होगी। और जाने कितने ही मासूम बकरों की हम लोग मंदिर जैसे पावन स्थानों पर बलियां देते आ रहे हैं और साथ में स्वयं को भक्त श्रोमणी होने का प्रमाण पत्र भी देते आ रहे हैं। सज्जनों, आप इस बात को समझ लें कि माता काली किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में, किसी की भी बलि लेकर के प्रसन्न हो ही नहीं सकती। क्यों? आप थोड़ा खुले मन से जरा चिंतन कीजिए। माता का एक नाम जगत जननी भी है। जगत जननी का अर्थ कि जो इस जगत का निर्माण करती हो, समस्त जीवों को जनने वाली हो, अर्थात उनकी माँ हो। इस प्रकार माता काली केवल किसी विशेष जाति व समुदाय की माता नहीं, वे तो प्रत्येक जीव की माता हुई, क्योंकि वो जगत जननी है। अगर वे मनुष्य की माता है तो ऐसा नहीं कि राक्षस की माता नहीं। अगर वे हाथी की माता है तो ऐसा नहीं कि चिंटी की माता नहीं। अगर माँ काली हिंसक पशु शेर की माता है तो ऐसा नहीं कि मासूम से दिखने वाले जीव खरगोश की माता नहीं। वे समस्त जीवों की माता है। और माता का एक स्वभाव है, लाख दुख अपने ऊपर लेकर के भी माता कभी भी अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देती। आपने संसारिक माता के संदर्भ में यह देखा होगा कि कोई स्त्री संसार के लिए कैसी भी दुष्ट व दुरात्मा क्यों न हो, लेकिन अपनी संतान के प्रति उसका ममता भाव देखते ही बनता है। एक संसारिक स्त्री जो अवगुणों से भरी भी क्यों ना हो, जब वह अपनी संतान के प्रति पत्थर दिल नहीं होती, दुष्ट भाव नहीं रखती, हिंसक प्रवृत्ति को धारण नहीं करती, तो भला जो दैवीय शक्ति हैं, जो सृष्टि की रचयिता हैं, जो समस्त जीवों की माता हैं, वे माता काली अपनी आंखों के सामने एक बकरे का सिर कटते हुए, उसका रक्त जमीन पर पानी की तरह बहते हुए देखकर भला कैसे प्रसन्न हो सकती हैं? कैसे उनके हृदय में ठंडक पड़ सकती है? कैसे वे वरदान देने पर तत्पर हो सकती हैं कि हे मानव, तू तो मेरा बेटा है ही, लेकिन तूने मेरी दूसरी संतान इस बकरे को मार डाला। मैं प्रसन्न हुई और मांगो क्या मांगते हो। सज्जनों, कल्पना में भी ना सोचें कि माता काली प्रसन्न होती होंगी, बल्कि हम माता काली के क्रोध के पात्र निश्चित ही बनते हैं। और यह भी सत्य है कि इन कर्मों का हिसाब माता काली हमको शनय शनय अवश्य देती रहती हैं। आप कहीं भाग लें, हम इन अपने कुकर्मों से बचकर कहीं नहीं जा पाएंगे। इन कर्मों का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने अपनी इस विकृत मनोदशा के चलते बलि प्रथा जैसी घृणित प्रथा को भक्ति के संग जोड़ दिया। और वह भी क्यों? क्योंकि यह वासना भी नहीं छूटती कि दुनिया हमारा सम्मान करे, हमको भक्त कहे, और साथ में मांस व मदिरा यह भी छोड़ने का मन नहीं करता। तो देखिए, तथा कथित इन भक्तों ने रास्ता कैसा निकाला। मांस खाना है और भक्त भी कहलाना है,
तो हमने क्या किया? हमने अपने भगवान को ही मांस भक्षण की प्रथा से जोड़ने का दुस्साहस कर डाला। जी हाँ सज्जनों, अगर किसी को समझाएं तो कुछ लोगों की तो हद है जो अपने आप को विद्वत वैज्ञानिक समझते हुए दावा करते हैं कि नहीं नहीं, अगर बकरे की बलि माता को दी जा रही है तो यह शास्त्र सम्मत है, ग्रंथ इसकी आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है? तो वह बताते हैं कि देवी पुराण में स्पष्ट दर्ज है कि माता अज की बलि मांगती है। अज, और संस्कृत में अज शब्द का मतलब होता है बकरा। अब यहाँ पर एक शब्द पकड़ा और निश्चित ही अज का मतलब बकरा ही होता है, और हमने बकरे की बलि देनी आरंभ कर दी। लेकिन उन मूर्ख विद्वानों को यह समझ नहीं कि संस्कृत में एक शब्द के कई कई अर्थ हुआ करते हैं। अज का मतलब केवल बकरा ही नहीं होता, अज का मतलब बीज भी होता है। जैसे सामान्यता आप जो पानी पीते हैं, संस्कृत में इसको जल कहा गया है। अब जल का अर्थ क्या हुआ? पानी। आपने बिल्कुल ठीक समझा। लेकिन मैं एक वाक्य बोलता हूं और इस जल शब्द का प्रयोग उस वाक्य में करता हूं, फिर देखिएगा कि जल शब्द का अर्थ क्या बनता है। वाक्य क्या है? आज सुबह मेरा हाथ जल गया। आपने सुना? इस वाक्य के अंदर आज सुबह मेरा हाथ जल गया। जल गया का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? इस वाक्य में जल शब्द का अर्थ क्या पानी हुआ? जी नहीं, जलना। और यह आप भली भांति समझ पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब कहा कि माता अज की बलि मांगती हैं, तो यहाँ पर अर्थ बकरा नहीं, बल्कि माता हमारे कर्मों के बीच उसकी बलि मांगती हैं। जब किसी पर कोई कष्ट आता है तो अक्सर हम लोगों को यह कहते हुए देखते हैं कि भाई यह तो इसके कर्मों का फल है, जो इसने बोया है वही तो काटेगा। अर्थात व्यक्ति कुछ बोता है और बोया क्या जाता है? बीज। और वह बीज होते हैं कर्मों के, और जब उनका फल मिलता है तो व्यक्ति या तो प्रसन्न होता है या रुष्ट होता है। तो माता कहती हैं कि हे जीव, तू मुझे अपने कर्मों के बीज ला करके मुझको अर्पण कर दे। वे भले सुख देने वाले हैं, भले दुख देने वाले हैं। मैं क्या करूंगी? मैं तुझे सुख और दुख से परे एक अवस्था ऐसी होती है जिसको परम आनंद की अवस्था कहते हैं। हे जीव, मैं तुझको उस परम आनंद की अवस्था में लेकर के जाऊंगी। इसलिए ग्रंथों में कहीं भी ऐसा दर्ज नहीं है कि माता काली बकरे की बलि मांगती है, क्योंकि माता काली वे तो स्नेह की, ममता की स्रोत हैं। वे ऐसा कर ही कैसे सकती हैं? यह तो हमारी बिगड़ी मानसिकता है, विकृत मनोदशा है, जिसके कारण हम तो कोयले जैसे मन के हैं ही, साथ में अपने इष्ट देवी देवताओं को भी वैसा रंग चढ़ाने का कुकृत्य करने में संकोच नहीं कर रहे। इसलिए सज्जनों, माता को अगर बलि देनी ही है तो अपने कुविचारों की, विकृत मन की, अशुद्ध भावों की और बिगड़ी हुई दशा की, इनकी बलि दें और प्रसाद रूप में माता का आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनकी ममता, उनकी सेवा व उनका प्रेम प्राप्त करें। सज्जनों, उम्मीद है हम अपनी इस भ्रांति से निकलकर सत्य से अवगत हुए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखते हुए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय जय माँ काली।